इजराइल ईरान के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जून को सीज फायर का ऐलान कर दिया और इससे ठीक पहले ईरान ने कतर में मौजूद यूएस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। वजह थी कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उनको तबाह किया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में आखिर यूएस ने अपने मिलिट्री बेसेस क्यों बनाए हुए हैं। यूएसए फैक्ट्स के डेटा के हिसाब से अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के 80 देशों में लगभग 750 मिलिट्री बेसेस अमेरिका ऑपरेट करता है। लेकिन दुनिया के इतने देश अमेरिकी फौज के कब्जे में क्यों हैं, समझते हैं इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक है, यह हम हमेशा से ही सुनते आए हैं। इसकी ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी में नहीं है बल्कि उसकी सेना में भी दिखाई देती है। आज अमेरिका के पास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों आर्मी बेसिस भी हैं। ये जो बेसिस हैं सिर्फ अमेरिका की सेफ्टी के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये पूरे दुनिया में उसकी रीच और दुनिया पर इम्पैक्ट को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इसके इतिहास के बारे में कि शुरुआत आखिर कैसे हुई। देखिए, हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा था। वॉर के दौरान और बाद में उसने कई देशों में अपने सैनिक भेजे और वहाँ अपने बेसिस बनाए। शुरुआत में ये ज़रूरी भी था क्योंकि जर्मनी और जापान जैसे देशों को काबू में रखना था और फिर सोवियत संघ से निपटना भी था। सोवियत संघ यानी कि रशिया आज के डेट में। इसी दौर में अमेरिका ने ठान लिया कि वो पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी बनाकर रखेगा, कुछ इसी तरह से। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका इतने बेसिस क्यों बनाता है। एक्सपर्ट्स इस पर क्या बताते हैं वो समझते हैं। इसका एक जवाब मिलता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले खतरे को तुरंत उसका जवाब दे सके। शायद इस वजह से अगर कहीं वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर आतंकवादी हमला होता है तो अमेरिका चाहता है कि वो बिना समय गंवाए जवाब दे सके। अगर उसके सैनिक पहले से ही किसी देश में मौजूद हों तो उसे अपने देश से फौज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे वक्त बचता है और खर्च भी बचता है, दोनों चीज़ें बचती हैं। दूसरा ये कि अमेरिका अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। अमेरिका के कई दोस्त देश हैं। ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे तो आप इजराइल उनका दोस्त है, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और ऐसी ही एक लंबी लिस्ट है। आप इस मैप से समझ सकते हैं कि इन 10 देशों में अमेरिका के 95% ट्रूप शामिल हैं और बाकी के दूसरे देशों में। इन सभी देशों में अमेरिका की फ़ौज के बेसिस हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सके वो। इसके बदले ये देश भी अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। तीसरी बात यहाँ पर आती है दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखना। अगर कोई देश कई जगहों पर अपनी सेना रखता है तो उसका असर भी दुनिया की राजनीति पर ज़्यादा होता है। अमेरिका अपने बेसिस के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो एक ताकतवर देश है और दूसरे देशों को उसकी बात माननी भी चाहिए। चौथा, समुद्री रास्तों पर नज़र रखना। दुनिया में बहुत सारा जो बिजनेस है वो पानी के रास्ते से होता है। अमेरिका अपने बेसिस के जरिए इन रास्तों पर लगातार नज़र रखता है ताकि कोई और देश इन्हें कब्जा ना कर ले। इससे उसका व्यापार भी सुरक्षित रहता है। जैसे कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अगर देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते पर संकट हो सकता था क्योंकि ये ईरान के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, तो यहाँ पर भी वो यूएस यानी कि नज़र रखता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस के इंपॉर्टेंट आर्मी बेसेस कहाँ हैं, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा अड्डे हैं इसके हैं, जर्मनी, इटली और यूके में। यहाँ से वो रशिया जैसी ताकतों पर नज़र रखता है। एशिया में जापान और साउथ कोरिया में उसके हज़ारों सैनिक हैं। यहाँ से वो चाइना और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाकर रखता है। वहीं आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो कतर, कुवैत, बहरीन में यूएस की वहाँ पर मौजूदगी है। ये इलाका तेल के लिए जाना जाता है, इसलिए अमेरिका इसे सुरक्षित रखना चाहता है। अफ्रीका के जिबूती में उसका एक अहम बेस है जहाँ से वो अफ्रीका के आतंकवाद से लड़ना चाहता है। पैसिफिक आइलैंड की बात करें तो गुआम जैसे टापुओं पर भी यूएस की सेना है जिससे वो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह सके। इन सब जगहों पर बेसिस होने से अमेरिका को उसे दुनिया में तेजी से कार्रवाई करने की ताकत मिलती है। जिन देशों में ये बेस होते हैं वहाँ कई बार इन बेसिस की वजह से जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको नौकरियाँ भी मिलती हैं और वहाँ की जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसमें भी एक तरह से ये कंट्रीब्यूशन देता है। अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनीज़ को इससे नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं, तो उनका भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। लेकिन हर सिक्के के लगातार देखें तो दो पहलू होते हैं। इन बेसिस को लेकर कई बार आवाज़ें उठी हैं, इनके खिलाफ उठी हैं। स्थानीय लोगों ने नाराज़गी जताई है।
जापान के ओकिनावा में लोग सालों से यूएस आर्मी की मौजूदगी का विरोध करते आ रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि सैनिकों की वजह से वहाँ पर जो शांति है उनकी देश की वो भंग होती है, अपराध बढ़ते जाते हैं, कल्चर पर उनके असर पड़ता है उनके कंट्री के। वहीं कुछ लोग इसे दादागिरी भी मानते हैं। इसे कई इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स कहते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में अड्डे बनाकर अपनी मनमानी करता है। इससे उन देशों की आज़ादी पर असर पड़ता है और अमेरिका एक तरह से दुनिया का मालिक बनने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी बात निकल कर सामने आती है कि इन बेसेस को चलाने में अमेरिका को हर साल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के माने तो अमेरिका हर साल इन बेसिस पर लगभग 66 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करता है, इंडियन करेंसी में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपीस। इस खर्चे को लेकर अमेरिका की जनता है उसमें भी कई बार ये बहस होती है कि क्या ये पैसा देश के अंदर एजुकेशन या फिर हेल्थ सेक्टर पे खर्चा नहीं किया जा सकता है, क्यों यहाँ पर लगाया जाता है पैसा। अमेरिका के दुनिया भर में आर्मी बेसेस होने का जो सीधा मतलब है वो ये है कि सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में वो दखल लगातार देता रहे, रखता रहे। इससे उसे ताकत भी मिलती है और जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यहाँ कुछ लोग इसे ज़रूरी मानते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे जो है कहते हैं लोग कि ये दखलंदाजी है। फिलहाल जब तक अमेरिका खुद को दुनिया का नेता मानता रहेगा तब तक उसके जो ये बेसेस हैं हर कोने में आपको दिखते ही रहेंगे। आपकी राय क्या है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के इस तरह से बेसेस होने चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए सोच।